फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको कि आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर ऑन रिडम्पशन बेसिस। कैसे हम डिबेंचर का इशू करते हैं रिडम्पशन बेसिस पे। मतलब क्या है इसका? रिडम्पशन बेसिस का मतलब फ्यूचर में कैसे कितने पेमेंट करनी है। अगर आज हम कुछ इशू कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में कितने पैसे देने हैं। सपोज़ पहले तो आपको मैं 3 कंडीशन बताता हूँ कि पार, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होते हैं। अगर मान लो कि 100 वाला कोई डिबेंचर है, वो 100 पे इशू हुआ है तो इसको बोलेंगे पार। लेकिन 100 वाला अगर 100 से ऊपर पे हुआ है, 105, 1010, तो ये हो जाएगा प्रीमियम। और 100 से अगर कम पे हुआ है तो वो हो गया डिस्काउंट। जैसे सपोज़ 90 पे। इट मीन्स अगर आपकी फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। अगर फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट और फेस वैल्यू से ऊपर है तो प्रीमियम। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितनी कंडीशन आ सकती है। तो हमारे पास ये ये कंडीशंस हमारे पास आ सकती है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन कौन सी आ सकती है? एट पार पे। एट पार मतलब 100 पे इशू हुआ, 100 पे रिडीम। 100 रुपये आज लिए हमने और फ्यूचर में हम पब्लिक को पेमेंट कितनी दे रहे हैं? 100। प्रीमियम, प्रीमियम के सपोज मैंने 105 रुपये लिए कंपनी ने और फ्यूचर में 100 दे रही है, तो कंपनी को आज 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया और फ्यूचर में 100 दे रही है। और डिस्काउंट आज 90 रुपये लिए कंपनी ने, फ्यूचर में 100 दे रही है, तो ये हो गया एट डिस्काउंट और एट पार। इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इट मीन्स 90 रुपये पे ले रही है, फ्यूचर में 110 देगी। यहाँ पर देख लीजिए कि कंपनी को यहाँ नुकसान है 10 रुपये का, क्योंकि फ्यूचर में उसको 100 की जगह कितने देने पड़ रहे हैं? 10 रुपये। लेकिन यहाँ फ़ायदा हो रहा है, जबकि यहाँ नुकसान है, यहाँ नुकसान है। जब भी यहाँ नुकसान नहीं है, यहाँ नुकसान है, ये नुकसान नहीं है। एट प्रीमियम की अगर बात करें, जैसे मान लो 110 पे इशू हुआ और 15 पे रिडीम, 115 पे, तो ये 5 रुपये क्या हो गया? लॉस हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये 5 कंडीशन हमारे पास आएगी एग्ज़ाम में। 5 में से कोई भी आ सकती है और 3 मार्क्स की आपको आएगी। तो हमें 3 आउट ऑफ 3 कैसे लेने हैं। मैंने कुछ सॉल्यूशंस आपके लिए रेडी किए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मे बी वो बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। चलिए आगे आगे हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। आपको सबसे पहले 2 एंट्री आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये 2 एंट्री आपकी इशू के टाइम होगी। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये एंट्री किसी भी कंडीशन में होगी, चाहे वो 5 कंडीशन कोई भी हो। लेकिन हम कुछ इसमें ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? अगर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है तो ये अकाउंट डेबिट होगा डिस्काउंट के नाम से। अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है? और अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, दोनों में अमाउंट सेम आएगी। ये ध्यान रखना। ये 3 रूल अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि इसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन आगे वर्क होने वाला है। इनके अलावा हमें कुछ नहीं करना। ये सारी जो चीज़ें एडिशन होगा वो सेकंड एंट्री में होगा, जो हमें ये देखिए, ये वाली एंट्री, इस एंट्री में एडिशन होगा। डेबिट भी इसमें होगा, क्रेडिट भी इसमें होगा। आ जाइए एक एक करके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, XYZ ने कंपनी ने कितने, ये नंबर ऑफ डिबेंचर है। अगर रुपीज़ का साइन नहीं है तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर है। तो कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 800। एक डिबेंचर कितने का है? 100 का। इट मीन्स कंपनी ने 80,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू किए हैं, जिनका रिडम्पशन पार पे है। मतलब कंपनी 100 पे ही इशू कर रही है और 100 पे ही रिडीम कर रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब पेमेंट कितने पे आएगी? तो इशू कितने पे किया? पार पे किया, तो 100 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर 800, तो ये 80,000 रुपीज़ कंपनी ने इशू किए हैं, मतलब कंपनी ने रिसीव किए हैं। और फ्यूचर में भी कंपनी पार पे कर रही है, तो कोई भी एडिशन नहीं होगा, सेम अमाउंट से हम सेकंड एंट्री करेंगे। सेम अमाउंट से हम सेकंड एंट्री करेंगे, दैट इज़ 100 इंटू 800, दैट इज़ 80,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एट प्रीमियम पे इशू हो रहा है और रिडीम हो रहा है पार पे। मतलब सपोज़ 10% है, तो ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का 10% करेंगे तो आ गया 110। 110 पे इशू हो रहा है और रिडीम कितने पे हो रहा है? 100। तो जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है।
ये देखो ये क्रेडिट किया है, बाकी एंट्री सेम की सेम है। जब भी प्रीमियम पे इशू होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। अब आपको अमाउंट का क्या जैसे ध्यान रखना है। अब देखो इशू प्रीमियम पे हुआ है तो 110 रुपये इशू हुए हैं, तो 110 रुपये यहाँ आएंगे बैंक में। डिबेंचर में भी 110, इसमें भी 110, क्योंकि ये वाला अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट भी 110 से होगा। इसमें हमेशा फेस वैल्यू आएगी, दैट इज़ 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है हमारा 10 रुपये। तो ये एंट्री होनी थी, और इनटू हम करेंगे 700 थे, तो हम 700 का मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। तो ये देख लीजिए 700 इंटू 110 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77,000। इसी तरीके से यहाँ भी 700 इंटू 110 70,000, यहाँ भी 110 इंटू 700 77,000, यहाँ 100 इंटू 700 दैट इज़ 70,000, और यहाँ आएगा 10 इंटू 700 दैट इज़ 7,000। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो, एंट्री एकदम सेम हो रही है, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे वाले पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये देख लीजिए कि डिस्काउंट पे इशू और रिडम्पशन पार पे है। तो कुछ नहीं किया, एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो भी सेकंड एंट्री में। अब कंपनी ने ये 10% डिस्काउंट दिया, इट मीन 100 का 10% अगर हम करें तो 10 रुपये, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 रुपये इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 90 से, डिबेंचर भी 90 से आएगा। अगर ये क्रेडिट हो रहा है 90 से तो डेबिट भी ये कितने से होगा 90 से। डिस्काउंट आएगा 10 रुपये और फेस वैल्यू आएगी परसेंटेज डिबेंचर में, इनटू हम करेंगे 900, तो 900 का मल्टीप्लाई करेंगे 900 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 81,000। इसका भी हम यही करेंगे 900 इंटू 90 81,000। इसका भी हम 900 इंटू 90 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 81,000। इसका 900 इंटू 10 करेंगे तो ये आएगा 9,000, और इसका करेंगे 100 इंटू 900 तो ये आएगा 90,000। यहाँ भी 81 और 9 90, यहाँ भी 90। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इशू किस पे कर रहे हैं, रिडीम किस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर देखो डिस्काउंट पे इशू है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। अब देखो डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो हमने ये एंट्री डेबिट कर दी, और रिडम्पशन प्रीमियम पे तो एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये दोनों एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि प्रीमियम पे रिडम्पशन है, और इन दोनों में सेम अमाउंट आएगी। चलो देखते हैं आपको कैसे करके दिखाते हैं। तो ये देखिए 10% डिस्काउंट है, तो ये हो गया 10 रुपये डिस्काउंट, यानी 90 पे इशू किया है कंपनी ने और 105 पे रिडीम कर रही है। तो बैंक में कितने आएंगे, बैंक में आएंगे 90 रुपये। कितने, 90 रुपये। चलो बैंक में 90 रुपये क्यों आए, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ है। इसमें भी 90 आएंगे। डिस्काउंट कितना है 10 रुपये, लॉस फ्यूचर में प्रीमियम कितना है 5 रुपये। यहाँ फेस वैल्यू आएगी और यहाँ आएंगे प्रीमियम 5 रुपये। इंटू 800 करना है तो 800 का सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 800 इंटू 90 करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000। इसका भी 72,000, इसका भी यही करेंगे 800 से सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 यहाँ आ जाएंगे। इसका 8,000 आ जाएगा, इसका 800 इंटू 5 करेंगे तो 4,000, और ये आ जाएगा 80,000, क्योंकि 800 इंटू 100 और 800 इंटू 5 करेंगे तो 4,000, तो 84,000 यहाँ आएगा, 84 यहाँ आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा आंसर सही है, टैली हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट कंडीशन, ये कंडीशन आप देख सकते हो कि रिडम्पशन इशू किस पे किया है, प्रीमियम पे, और रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे है तो इट मीन्स यहाँ पे 5 रुपये प्रीमियम है, यहाँ है 10 रुपये, तो ये 105 हो गया और ये 110 हो गया। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि अगर दोनों सेट प्रीमियम हो तो क्या करेंगे। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अमाउंट किस में आएगी। तो ये ध्यान रखना है, अगर इशू प्रीमियम पे है तो इशू वाला प्रीमियम है ये वाला, और जो रिडम्पशन वाला प्रीमियम है वो ये वाला है, राइट साइड में टिक किया वो वाला। तो सबसे पहले इशू किया प्रीमियम पे तो 105 रुपये बैंक में, इसमें भी 105, इसमें भी 105, क्योंकि 105 पे इशू हुआ है। रिडम्पशन 110 पे हो रहा है, तो 110 पे हो रहा है तो ये फ्यूचर का प्रीमियम है, तो ये 10 रुपये से आएगा, ये भी 10 रुपये से, दोनों में सेम अमाउंट आएगी, और ये आएगा फेस वैल्यू 100 रुपये से। 800 डिबेंचर है तो 800 का मल्टीप्लाई सबके साथ कर देंगे, तो यहाँ करेंगे तो ये आएगा 84,000, ये भी 84,000, इसका भी 84,000। लॉस वो करेंगे 800 इंटू 10, तो ये आ गया 8,000, ये आ गया 80,000, ये आ गया 8,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 5 रुपये, तो 800 इंटू 5 4,000, तो ये आ गया 92,000, ये भी 92। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए मैं आपको
इसी चैनल पे देते जाऊँगा, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी। ये बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन 5 कंडीशन में से 2 कंडीशन गारंटेड आएगी। इसके अलावा मैं डेली आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, तब तक लेके आऊँगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ इसमें आपको, कई बार हमें क्वेश्चन में फेस वैल्यू बोल देते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि 80,000 रुपीज़ डिवेंचर issued at par, redemption at par, फेस वैल्यू ₹10 या 100। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हो तो क्या करोगे? तो आपको ये आपको अमाउंट दे रखी है 80,000, इतने डिवेंचर हैं, इतने रुपीज़ के डिवेंचर, और एक डिवेंचर है 100 का फेस वैल्यू। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 800 डिवेंचर आएंगे। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि आपको अमाउंट दे देंगे, तो आपको टोटल अमाउंट में ईच डिवेंचर का फेस वैल्यू का डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन वैसे सेम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।